अस्सलाम वालेकुम नादरीन। आज हमने अपना जो अगला लेक्चर स्टार्ट करना है वो कब्ज़े की बाबत है। ज़मीन पर जो कब्ज़ा है वो क्या होता है और वो नजायज़ कब्ज़ा जो लोग करते हैं वो क्या, नजायज़ कब्ज़ा क्या होता है, गैर कानूनी कब्ज़ा या इल्लीगल पोजेशन जो है ना वो क्या होता है, और उसको किस तरह से जो है ना वो खाली करवाया जा सकता है, उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर है, क्या क्या तरीका है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि नाजायज़ कब्ज़ा वो होता है जो बग़ैर किसी वजह के, बग़ैर किसी डॉक्यूमेंट के और बग़ैर कोई मलकियत हुए वो किसी मालिक से जगह छीन के ख़ुद अपना कब्ज़ा करके कोई बैठ जाए तो उसको नाजायज़ काबज़ कहते हैं। अब उसमें बहुत ज़्यादा किस्में हैं। उसमें सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि अगर कोई आपने अपने घर में मकान में किराएदार को रखा हुआ है, अब वो मालिक तो नहीं है, मालिक तो आप हैं, लेकिन कल को वो निकलने से इनकार कर देता है, वो कब्ज़ा करके बैठ जाता है, तो उसको नाजायज़ काबज़ कहेंगे। इस तरह अगर आपने कोई किराएदार नहीं रखा, आप बैरून मुल्क चले गए हैं, आप पीछे से किसी अपने यार दोस्त को या किसी अजीज़ रिश्तेदार को वो घर में बिठा के चले गए हैं कि तुम घर की निगरानी रखना है, इसकी टेक केयर करना, तो वो बाद में वो निकलते ही नहीं है। जब आप आते हैं वो कहते हैं जी अब ये तो मेरा हो गया, उसने कोई 2 नंबर डॉक्यूमेंट बनवा लिए और वो बैठ गया, तो वो भी नाजायज़ काबज़ होगा। इसके अलावा अगर आप एक घर में रह रहे हैं तो कोई आता है, कोई बदमाश, कोई जो ये जो लैंड ग्रैबर्स होते हैं, जो कब्ज़ा माफिया ग्रुप्स हैं जो बड़े बड़े, तो वो आता है, कोई आपसे वो खाली ज़बरदस्ती खाली करवाता है तो आपके घर पे कब्ज़ा करके बैठ जाते हैं, अपना सामान रख लेते हैं। या आपने किसी का कोई कर्जा देना है, कोई पैसे देने हैं, आपने लिख के नहीं दिया हुआ लेकिन पैसे देने हैं किसी से, तो किसी के, तो वो आता है ज़बरदस्ती आपको आपके घर से बेदखल करता है और अपना आपका घर का कब्ज़ा लेके बैठ जाता है, तो वो भी नाजायज़ काबज़ है। इसके अलावा शहरों के अंदर जिस वक्त रेवेन्यू रिकॉर्ड जब वो लाल लकीर में गई, सारी जगह एक आबादी दे में आ गई, तो उसके बाद फिर वो रजिस्ट्रियों पे काम चला गया, महकमा माल का रिकॉर्ड ख़त्म हो गया, तो बहुत ज़्यादा जगह जो है ना वो गलियों में और रास्तों में आ गई, लेकिन वो महकमा माल के रिकॉर्ड में मौजूद थी आबादी दे में आने से पहले। तो वो पटवारियों ने फ़र्दे वगैरह जारी की, एक एक प्लाट 2 2 बंदों को सेल हो गया, उस एक बंदे ने घर बना लिया, दूसरे ने आगे कब्ज़ा कर लिया, दोनों के पास रजिस्ट्रियाँ मौजूद हैं, तो उनमें से भी एक जो है वो काबज़ है, एक जो है वो नाजायज़ काबज़ है, अगर दूसरा उससे कब्ज़ा छीन लेता है। तो इस तरीके से सिंपली जो बंदा मालिक नहीं है लेकिन घर पे बैठा हुआ है, घर में बैठा हुआ है, वो नाजायज़ काबज़ है। अगर उसका मालिक उसको निकालना चाहता है या नहीं रखना चाहता तो फिर वो नाजायज़ काबज़ है, लेकिन अगर मालिक ने खुद रखा हुआ तो फिर तो वो उसने कब्ज़ा अगर उसको ट्रांसफ़र किया हो तो फिर तो कोई बात नहीं। तो इसको हम देखते हैं कि इसके क्या क्या तरीक़ाकार है इसको निकालने के लिए। अगर तो वो किरायादार है और कब्ज़ा करके बैठ गया और आपने किरायानामा लिखा है या नहीं लिखा उससे कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि अगर किरायानामा लिखा भी है और अगर उसको रजिस्टर्ड नहीं करवाया, किरायानामा अगर आपने रजिस्टर्ड नहीं करवाया, तो जिस वक्त आपने रेंट कंट्रोलर पे दरख्वास्त बेदखली मूव करनी है तो आपको उसका फ़ाइन पे करना पड़ेगा। अगर आपने किरायानामा नहीं भी लिखा फिर भी आपको फ़ाइन पे करना पड़ेगा। तो वो किराएदार है, ये कन्फर्म बात है, आपने उसके साथ किरायानामा लिखा है या नहीं लिखा, रजिस्टर दर्ज करवाया या नहीं करवाया, वो सेपरेट इशू है। लेकिन किराएदार है वो अगर आपके मकान से नहीं निकलता तो आपने रेंट कंट्रोलर पे एप्लीकेशन मूव करनी है, लेकिन आपके पास कोई सॉलिड रीज़न होनी चाहिए, कोई वजह होनी चाहिए कि आप उसको क्यों निकालना चाहते हैं। आया वो किराया नहीं दे रहा, अगर वो प्रॉपर किराया दे रहा है फिर और आपको घर की ज़रूरत भी नहीं है तो फिर आप उसको नहीं निकाल सकते, फिर आप उसके साथ नया एग्रीमेंट करें। और अगर आपने उसको निकाल के फिर किराए पे घर देना है तो फिर भी आप उसको नहीं निकाल सकते, आप उसको उसके साथ ही एग्रीमेंट कर लें। अगर आपकी वो शराइत मानता है तो फिर उसके साथ एग्रीमेंट आपका होगा। लेकिन अगर आपको घर अपने लिए चाहिए या अपने किसी बहन भाई के लिए चाहिए, अपने किसी बच्चे के लिए चाहिए और आप उसको खाली करना चाहते हैं, उसको यूटिलाइज़ करना चाहते हैं, या कोई शॉप है जो आप अब खुद बनाना चाहते हैं, पहले आपका कोई और बिज़नेस था वो ख़त्म हो गया, आपने किराए पे दी हुई थी, अब आप उसको खुद जो है ना वो उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, खुद उस पर अपना कारोबार चलाना चाहते हैं, तो फिर आप उसको खाली करवा सकते हैं। उसके लिए आप ये है कि वो रेंट कंट्रोलर के पास दरख्वास्त बेदखली मूव करेंगे, उसका बड़ा स्पीडी प्रोसेस होता है। उसमें वो दूसरी पार्टी को जो किराएदार है उसको नोटिस होगा, अगर वो पेश नहीं होता तो फिर तो वो वैसे ही बेदखली का उसका ऑर्डर हो जाएगा। अगर वो पेश भी होता है तो उसको लीव के लिए जो है ना कोर्ट ऑर्डर करेगी कि तुम वजह बताओ कि क्यों तुम्हारे खिलाफ ऑर्डर ना किया जाए। अगर वो कोई सॉलिड रीज़न देता है कि मैं किराया भी पे कर रहा हूँ, इनको मकान चाहिए भी नहीं है, इनका ये भी है वो भी है, इनको और मैं आगे भी इनकी शराइत मान रहा हूँ, मैं मंथली किराया भी दे रहा हूँ, मैंने इनको तंग भी नहीं किया, एडवांस भी दिया है, बिल भी पे किए हैं,
तो फिर उसको इजाज़त मिलेगी कि ठीक है तुम आगे अपना जवाब जमा करवाओ, अदरवाइज़ तो उसको इजाज़त ही नहीं मिलेगी। या वो किराएदारी से इनकार कर देता है और कहता है कि मैं तो मालिक हूँ, तो फिर भी उसको जो है ना वो उसका ये डिसाइड होगा कि वो मालिक है या किराएदार है। फिर उसका, लेकिन उसके साथ ये है कि फिर वो किराया कोर्ट में जमा करवाना शुरू कर देगा और उसके बाद जो है ना वो एप्लीकेशन डिसाइड हो जाएगा। बड़ा स्पीडी प्रोसेस होता है। इसके अलावा अगर आपने अपने किसी करीबी अजीज़ को दिया था मकान और अब वो नहीं निकल रहा, तो फिर आपके पास सिर्फ जो है ना वो एक ही रिलीफ है कि आप दावा बेदखली सिविल कोर्ट में मूव करें। दावा बेदखली सिविल कोर्ट में मूव करें और उसमें टाइम लगेगा डेफिनेटली। वो हमारी सिविल कोर्ट्स जो हैं वो जिस तरह काम करती हैं, वो 6-6 महीने साल लग जाएगा कि उसको डिसाइड करना है, एविडेंस की बेस पर डिसाइड होना है। कभी वो एविडेंस लेट होती है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। लेकिन आप जब दावा दायर करें तो उसके साथ अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लगाएं उसके साथ और फिर उसके बाद उसको दायर करें। इसके अलावा अगर आप एक प्लाट के ऊपर काबज़ हैं, आपने रजिस्ट्री करवाया हुआ है और एक दूसरा बंदा एक और आ जाता है जिसने रजिस्ट्री करवा ली है और वो भी उस पर काबज़, वो उसका जो जिसने उसको बेचा है वो उसको कह रहा है कि ये प्लाट है, आप उसको मौजूद नहीं है, उसने उसको प्लाट दिखा के बेच दिया। एक ही मालिक ने 2 दफ़ा एक प्लाट बेच दिया। अब आप उस पर काबज़ हैं, दूसरा बंदा आता है वो भी कब्ज़ा करना चाहता है, आप उसके अगेंस्ट स्टे भी ले सकते हैं। लेकिन वो जिस बंदे ने पहले रजिस्ट्री कराई है ना उसको प्रायोरिटी देगी कोर्ट, अगर दोनों के खसरा नंबर सेम है। अगर खसरा नंबर मुख्तलिफ है तो फिर आप पटवारी को एक एप्लीकेशन मूव करके निशानदेही ले सकते हैं कि वो तहसीलदार को एप्लीकेशन मूव करें, वो पटवारी की जिम्मेदारी लगाएगा, ड्यूटी लगाएगा, उसको मार्क करेगा, तो वो आपकी निशानदेही करेगा कि ये प्लाट जो है ना ये इस खसरा नंबर में वाक़ है और ये खसरा इनके पास है और ये इसके मालिक है। इसके अलावा अगर आपके घर में कोई, जैसे वो कहते हैं घुसपैठी है, यानी कि कोई नाजायज़ काबज़, कोई कब्ज़ा ग्रुप वाले आ जाते हैं, तो उसके लिए एक बड़ा बेहतरीन कानून मौजूद है पाकिस्तान में, इल्लीगल डिस्पोजेशन एक्ट 2005। उसके तहत इस्तगासा जो है ना वो सेशन कोर्ट में दायर होता है। वो सेशन कोर्ट में आप इस्तगासा दायर करेंगे, उस इलाके के, जिस इलाके में मकान है आपका, उस इलाके के SHO को फरीक बनाएंगे और SHO जो है ना वो पहली तारीख पे उसको कोर्ट आर्डर करेगी कि रिपोर्ट ला के दो कि वो नाजायज़ बैठे हैं या गलत या सही बैठे हैं। आपने बताना है कि उन्होंने ताला तोड़ के वो अंदर दाखिल हो गए और उन्होंने कब्ज़ा कर लिया, तो SHO ने आकर रिपोर्ट देनी है। रिपोर्ट देने के बाद वो कोर्ट जो है ना वो उनको बुलाएगी, वो जो नाजायज़ बैठे हैं उनको नोटिस करेगी, वो आएंगे, वो आके तो उधर अपने वो चल के ज़मानतनामे जमा करवाएंगे और अपना वो जवाब वगैरह देंगे कि अगर वो नाजायज़ हैं तो वो फिर उनको कोर्ट खाली करवाएगी, अगर वो नाजायज़ नहीं है तो वो अपनी सारी वो उसमें लिटिगेशन बताएंगे कि हमने क्या किया, हम क्यों बैठे हैं, हमारे पास क्या डॉक्यूमेंट है, क्या सबूत है उनके पास। इसके अलावा अगर आप किसी के साथ मुश्तरका प्रॉपर्टी के मालिक हैं, लेकिन किसी घर में मुश्तरका मालिक है लेकिन वो आपको उस घर में दाखिल नहीं होने दे रहा, वो काबुल होकर बैठा हुआ है उसके लिए आप ना तो इलीगल डिस्पोजेशन कर सकते हैं, ना दावा बेदखली कर सकते हैं, ना उसके खिलाफ हुक्म इम्तनाई ले सकते हैं। उसके लिए आपको तकसीम में जाना पड़ेगा। दावा तकसीम मकान माँ दखल जुदागा ना कर लें, दावा दखलिया भी बदरिया तकसीम कर लें, यानी उसमें तकसीम के ज़रिए आपको कब्ज़ा मिलना है। उसमें यह नहीं हो सकता कि आप उसके खिलाफ, क्योंकि शेयर होल्डर के खिलाफ हुक्म इम्तनाई नहीं मिल सकता, दावा हुक्म इम्तनाई उसमें मेंटेनेबल नहीं है। इसके अलावा दावा इस्तक़रारी हक़ भी उसमें मेंटेनेबल नहीं है, उसके लिए सिर्फ आपको दावा तकसीम जायदाद करना पड़ेगा। हाँ, उसमें ये है कि आप जब से वो बंदा बैठा हुआ है उस जगह पे, आप उससे वो अपने हिस्से की हद तक किराया भी इसी दावे में क्लेम कर सकते हैं। उसको मैसने प्रॉफिट कहते हैं। वो आप अपने दावे में लिखेंगे कि वहाँ पे इतना यानी कि किराया है इस प्रॉपर्टी के हिसाब से और ये इतनी देर से बैठा हुआ है, मेरा इतना हिस्सा बनता है, तो मुझे इसका जो है ना वो किराया जो है ना वो दिया जाए। इसके अलावा कोई बंदा अगर कोई 2 नंबर डॉक्यूमेंट तैयार करके, आपका घर खाली पड़ा हुआ है 2 नंबर डॉक्यूमेंट तैयार करता है, जैसा कि मेरे इल्म में एक केस गुजरा है कि इस्लामाबाद का एक घर था, तो उसके जो ओनर थे वो USA में थे, तो इधर एक बंदे ने देखा कि मकान खाली पड़ा हुआ है, ताले लगे हुए हैं, तो उसने उस अपने किसी सफारतकार दोस्त के साथ मिल के बहरीन से उसका जो है ना वो पावर ऑफ अटार्नी मंगवाया किसी और बंदे को पेश करके। तो इधर आके उन्होंने वो तकमील किसी को सेल किया, फिर तकमील माहिदा की डिग्री करवाई, डिग्री करवा के उन्होंने जो है ना वो कब्जा कर लिया। अब उसमें ये है कि उसमें सिर्फ सिविल कोर्ट डिसाइड करेगी उस मैटर को। सिविल कोर्ट में आपको जाना पड़ेगा, आप उसको फौरी तौर पे यानी कि
हाँ, आप एफआईए की मदद ले सकते हैं। अगर आप फॉरेनर हैं तो आप बाहर थे तो आप एफआईए में उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं, एफआईए उसकी रिपोर्ट भी जारी करेगी, लेकिन एफआईए आपको कब्ज़ा नहीं लेके दे सकती। कब्ज़ा आपको सिविल कोर्ट नहीं लेके देना वो आप सिविल कोर्ट में जाएंगे, सिविल कोर्ट उसको डिसाइड करेगी और उसके बाद फिर जो है ना उसको आपको कब्ज़ा मिलेगा। तो ये नजायज़ काबजीन के बारे में ये आज इतना ही था। तो इसके बाद फिर नेक्स्ट देखेंगे कि तकसीम वगैरह कैसे करवाते हैं, और उसके अलावा और भी जो प्रॉपर्टीज़ के मैटर्स हैं, जो मरूसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो काश्तकारों की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो भी देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।